मैं शुरू से सुनाता हूं। जब आदमी मरता है तो अपने यहाँ परंपरा है, मुर्दे को जब ले जाया जाता है तो मुर्दे के ऊपर मुरमुरा, बतासा या मखाना फेंका जाता है। बोलो हाँ। अच्छा, मुर्दे को अर्थी में बांध कर ले जाया जाता है। सुनो सुनो, जब राधे राधे भक्तों, आप लोग कैसे हो? आप लोग अच्छे होंगे। यह इस कथा में आप लोग बने रहिएगा। यह कथा बहुत ही ज्ञान वाली होने वाली है, क्योंकि महाराज जी ने कहा है जब व्यक्ति मर जाता है तो उसे बांधकर क्यों ले जाया जाता है और उसके ऊपर लैया या मुरमुरे क्यों डाले जाते हैं। आप लोग इस कथा को पूरा सुनिए, यह कथा बहुत ही ज्ञान वाली होने वाली है। मुर्दे की राख क्यों धारण करते हैं शंकर जी? बोलो, मुर्दे की राख से क्या शिक्षा मिलती है आपको? आपने मुर्दे की राख को कभी देखा है? नहीं देखा? देखना, अस्थियां नहीं देखी? आपने देखी मुर्दे की राख? बता, मुर्दे की राख से क्या शिक्षा मिलती है? मुर्दा हमें कितनी बढ़िया शिक्षा देता है, जितना बढ़िया ज्ञान हमें मुर्दा दे सकता है कोई नहीं दे। कोई गुरु ऐसा नहीं है इस धरती पर जो मुर्दे से बेहतर ज्ञान दे सके। क्या ज्ञान है मुर्दे का? आदमी मर जाता है ना तो अर्थी पर उसे क्या करते हैं? बांधते हैं कस के। थोड़ा बहुत जिंदा हो तो निकल ही जाए प्राण। क्यों बांधते हैं? बांधते हैं क्यों? बांधते इसलिए है कि बंधने का कारण यह है कि मुर्दा अकड़ जाता है, इसलिए उसे बांध कर ले जाया जाता है। अकड़ता कौन है? जोर से, जोर से। अकड़ता कौन है? मैया बोलो मेरी माँ, अकड़ता कौन है? मुर्दा। अकड़ने का स्वभाव मुर्दे का है, लेकिन आज इंसान को, जिंदा आदमी को हमने अकड़ते देखा है। बताओ ये मुर्दा है या नहीं? झुकता वही है जिसमें जान होती है। झुकना सीखो साहब, अकड़ना तो मुर्दे का काम है। झुकना सीखो, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता कौन है? मुर्दा। इसलिए बांधा जाता है। इसलिए जीते जी यदि अकड़ रहे हो तो जरा कम कर लो अपनी अकड़, मुर्दे से सीख लो। उसकी भी अकड़ ना चली जो चिता पे जल रहा है, तुम्हारी चलेगी। तुम जैसे हम जैसे कितने जल गए और कितनों की राख बन गई। मखाने की तरह पिचक गया। मखाना इसलिए बरसाया गया दुनिया को बताने, लो देख लो, जब तक ये आदमी जिंदा था बड़ा घमंडी था, अभिमान में चलता था। अब देखो सारी अकड़ निकल गई, पड़ा है, कोई हिम्मत नहीं इसकी उठने बैठने की, पिचक गई ना। ऐसे तुम्हारी हवा भी एक दिन निकल जाएगी और ऐसे ही जाओगी। इसलिए घमंड किसका, किस बात का? इसलिए मखाना बरसा के ये मैसेज समाज को दिया जाता है, पर तुम्हें तो सीखना कुछ नहीं है। तीसरा, मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाने की परंपरा भी है। बोलो हाँ। आप लोग बरसाते हैं? क्या बरसाते हैं? 10 के नोट, 20 के नोट, 100 के नोट, 2000 के नोट, या सिक्का, चवन्नी, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए। हमें पता है क्या बरसाए जाते हैं। अभी 2000 का नोट बंद हो गया और किसी के पास बहुत ज्यादा हो तो वो सोचेगा चलो इसी पे बरसाएं। क्यों मेरी मां? अच्छा बताओ, मुर्दे के ऊपर पैसा बरसाने का क्या मतलब है? ये क्या मैसेज है? क्या शिक्षा दे रहा है मुर्दा हमें, और समाज हमें क्या सिखाना चाहती है? क्या तात्पर्य है? ये तात्पर्य है कि सुन लो दुनिया वालों, जब तक ये आदमी जिंदा था पैसा 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 करता था। पैसों के लिए रिश्ते बिगाड़ता था, पैसों के लिए भाई भाई से लड़ता था, पैसों के लिए पति पत्नी लड़ जाते थे, पैसों के लिए बाप बेटे लड़ जाते थे। और आज इसके छाती पर पैसे पड़े हैं, तेरी हिम्मत है तो उठाकर दिखा। पैसे के लिए मरने वाला मर गया तू, और आज तेरी छाती पर पैसे पड़े हैं। इसलिए पैसा पैसा ना करो साहब, इंसानियत पैसे से बड़ी होती है, रिश्ते पैसों से बड़े होते हैं। इसलिए पैसे को जो इतना महत्व दुनिया के लोग देते हैं, इसलिए मुर्दे पर पैसा बरसाकर समाज को शिक्षा दी जाती है कि ज्यादा हाय पैसा ना किया करो, क्योंकि ये मरने वाला सब छोड़ कर गया है। जब तक जिंदा था ये भी पैसा पैसा मेरा 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 करता था, मर गया तो एक चवन्नी लेकर नहीं गया।
क्यों जी, आप लोग लेकर जाएंगे? हाँ। और अब अंतिम बात, मुर्दे से क्या सीख सकते हैं? अंतिम शिक्षा, बहुत कुछ और सिखा सकते हैं। तो पहला, मुर्दे को बांधा जाता है। दूसरा, मुर्दे के ऊपर मखाने, बतासा या मुरमुरा, कहीं मुरमुरा कहीं बतासा कहीं मखाने बरसाने की परंपरा है। पूरे भारत में अलग अलग जगह की अलग अलग परंपराएं, पर बस बरसाया जाता है। आप क्या क्या बरसाते हैं? मखाने या मुरमुरा? सब बरसाते हैं, बतासा भी। चलो बताओ क्यों बरसाया जाता है? मखाना, मुरमुरा और बतासा, ये तीनों का स्वभाव एक सा है। बताओ क्यों बरसाया? मुर्दे के ऊपर मखाने बरसाने का क्या मतलब है? मुरमुरा, मुरमुरा समझते हैं ना? मुरमुरा, मखाना या लाई या बतासा, क्या क्या मतलब? क्यों क्यों बरसाते हैं? इसलिए बरसाते हैं क्योंकि मुरमुरा फूला होता है, अंदर से फूला। बतासा भी फूला होता है, मखाना भी फूला, और लाई तो बहुत फूली होती है, लेकिन पांव रखते ही पिचक जाते हैं ये सब। तो मखाना बरसा करके ये मैसेज देते हैं समाज को, देख लो जब तक ये आदमी जिंदा था ये भी फूला फूला घूमता था जी, मुझे जानते नहीं, मुझे पहचानते नहीं। अभिमान की हवा भरी थी इसमें। कौन सी हवा भरी थी? जोर से मैया सुनना, आप लोग भी तो चलती हो ऐसे ऐसे, हमारा मंगलसूत्र, हमारा रानी हार, हमारा ये। तुम्हारे अंदर भी तो हवा भरी है अभिमान की। और पुरुषों को तो छोड़ दो, इनके पास जरा दो पैसा आ जाता है ना तो ऐसे ऐसे चलने लग जाते, छाती फुला के। साहब छाती फुला के ज्यादा ना चला करो। राधे राधे भक्तों, आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। भक्तों, महाराज जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही अच्छी और विचित्र और ज्ञान वाली बातें बताई है, क्योंकि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको बांधकर क्यों ले जाया जाता है। अगर आप लोगों ने ये कथा सुनी होगी तो समझ में आ ही गया होगा। महाराज जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक समझाया है कि जो व्यक्ति मर जाता हो उसके अकड़ आ जाती है, थोड़ा वो अकड़ जाता है, इसलिए उसे बांध कर ले जाया जाता है। महाराज जी ने जो बात बताई है अच्छी है। अगर व्यक्ति जीवित है तो किसी से अकड़ ना करे और वो विनम्र होकर जिए, यही महाराज जी की सोच है, यही समझाना चाहते हैं सभी को। अगर अकड़ नहीं रहेगी समाज में तो व्यक्ति सरल तरीके से ज़िंदगी जी सकेगा। इसलिए महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं। आप लोग इस कथा को पूरा सुनिएगा, आप लोगों के समझ में बहुत कुछ आ जाएगा। अगर यह कथा आप लोगों ने सुन ली तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। इसलिए महाराज जी की कथाएं आप लोग नित्य प्रति सुना करिए, क्योंकि महाराज जी बहुत ही ज्ञान वाली और अच्छी अच्छी बातें बताते रहते हैं। अगर यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। हम मिलते हैं आपको अगली कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे भक्तों।